नमस्कार, आपके साथ मैं अदिति त्यागी हूं। धर्म से क्या किसी का पेट भरता है? धर्म तो अफीम है। धर्म का चूरण चटाते रहो और वोट कमाते रहो। क्या आप भी यही मानते हैं? तो ये वीडियो खास आपके लिए है। शुरुआत करते हैं राम मंदिर के साथ। दशकों तक राजनीति का केंद्र रहा। ज्ञानियों ने तो यहां तक कह दिया कि भगवान राम काल्पनिक हैं। अस्पताल क्यों नहीं बना देते? लेकिन आस्था जीती भी और भव्य मंदिर बना भी। साथ ही चमक गई रामनगरी अयोध्या जी की पहचान, क्योंकि सिर्फ मंदिर ही नहीं बना, सीएम योगी की देखरेख में अयोध्या जी का कायापलट हो गया। आईआईएम लखनऊ की ताजा रिपोर्ट के अनुसार अयोध्या में राम मंदिर बनने से विकास की गाड़ी ऐसी दौड़ी कि जहां अयोध्या छोड़कर बड़े शहरों में लोग रोजगार के लिए जाते थे, अब बड़े शहरों से अयोध्या आ रहे हैं। मंदिर की वजह से शहर की इकोनॉमी में सालाना, ध्यान से सुनिएगा, 10,000 करोड़ की बढ़त आएगी। इतना ही नहीं, राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने ही पिछले 5 सालों की बात करें तो सरकार को 400 करोड़ रुपए टैक्स के रूप में दिए हैं। इन्हीं टैक्स के पैसों से सरकार क्या करती है? इन्हीं टैक्स के पैसों से सरकार विकास का काम करती है, स्कूल हॉस्पिटल्स चलाती है, गरीबों को मुफ्त राशन देती है। यानी बात साफ है, जिन लोगों को ये लगता है कि मंदिर रोजगार नहीं देता, उनको ना तो सनातन धर्म की समझ है, ना ही इकोनॉमिक्स, अर्थव्यवस्था या फिर अर्थशास्त्र का कोई ज्ञान। भारत में मंदिरों से जुड़ी आस्थाएं अर्थव्यवस्था को चलाती हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में टेम्पल इकोनॉमी अर्थव्यवस्था में हर साल 6 लाख करोड़ रुपए, जी हाँ, 6 लाख करोड़ रुपयों का योगदान करती है। क्या? टेम्पल इकोनॉमी, मंदिर इकोनॉमी। क्या होता है, जब मंदिर बनते हैं तो साथ ही बनता है इंफ्रा, और तंग गलियों की जगह खुली सड़कें आ जाती हैं। आस्था को भी अंतर्राष्ट्रीय पहचान हासिल करने में मदद मिलती है। और सिर्फ अयोध्या में राम मंदिर ही नहीं, मोदी सरकार योजना के तहत 46 धार्मिक और सांस्कृतिक स्थलों को पलटने जा रही है, उनका काया पलट करने जा रही है। यानी सनातन के मूल को बरकरार रखते हुए उसे आधुनिकता से कनेक्ट किया गया है। प्रधानमंत्री की अपनी ही कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात कर लेते हैं। 2021 में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बना, जिससे उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 1,25,000 करोड़ का लाभ हुआ। सोचिए जरा, ज्यादातर लोग 1,25,000 करोड़ में कितने जीरो आएंगे एकदम से, ये सोच भी नहीं पाएंगे। या फिर प्रयागराज की बात करते हैं। महाकुंभ के लिए सुर्खियों में रहा, भव्य आयोजन हुआ। 45 दिनों में 66 करोड़ लोग पहुंच गए। सोचिए कौन सा दूसरा देश है जो इतना बड़ी भीड़ को हैंडल कर सकता है। और इसी वजह से उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था, सोचिए जरा कितनी बढ़ी, सोचिए करीब 4 लाख करोड़ रुपए तक का इजाफा हुआ उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में। तो विरासत को समझकर और सहेजकर विकास करने का परिणाम यह हुआ कि 2017 में जहां उत्तर प्रदेश देश के पिछड़े राज्यों में था, उसकी अर्थव्यवस्था करीब 13 लाख करोड़ हुआ करती थी, और आज वो बढ़कर 36 लाख करोड़ तक पहुंच गई है। यानी आज जीडीपी के लिहाज से उत्तर प्रदेश देश का, यानी भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य बन चुका है। समझने वाली बात यह है कि सिर्फ मंदिरों का जीर्णोद्धार नहीं हो रहा, सड़क से लेकर ट्रेनों तक और रोजगार से लेकर भारत की सॉफ्ट पावर का लोहा दुनिया मान रही है। तो अगली बार अगर कोई आपसे ये कहे कि धर्म से क्या होता है, तो आप कह सकते हैं कि इससे नई उड़ान और पहचान दोनों मिल सकते हैं। आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।